बेवरेजेस के अंदर काफ़ी अच्छा एक करेक्शन आ चुका है अभी तक। मार्केट कैप आपको पता है, बिजनेस आपको पता है, बहुत अट्रैक्टिव कंपनी है ये पता है। अभी भी इसकी वैल्यूएशन थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन इंडस्ट्री पीई देखेंगे तो आपको उससे कम दिखाई देगा इसका पीई। आगे और डिटेल में पीई पे बात करेंगे। आरओसी अगर आरओई देखोगे तो बहुत अट्रैक्टिव है, डेट फ्री काइंड ऑफ कंपनी है, प्रोमोटर्स के पास अच्छी खासी होल्डिंग है। ईवी बिट्टा देखेंगे तो इसके हिसाब से ये थोड़ा अभी महंगा है। वरुण बेवरेजेस का शेयर, वीबीएल का शेयर अभी भी थोड़ा सा महंगा है और यहाँ से गिरने के चांसेस इसके अभी भी हो सकते हैं। तो कल मैंने टेलीग्राम पे बताया था कि एक्सेप्ट ईवी बिट्टा हर चीज बोल रही है कि अभी इसमें बाइंग का चांसेस हो सकते हैं। ओके, तो चार्ट एक बार चेक करते हैं, 5 साल का चार्ट देख लेते हैं। तो हमेशा ऊपर जाने वाली कंपनी है, कभी मौका नहीं देती थी कभी भी इन्वेस्टमेंट करने का। यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, यहाँ पे कंसोलिडेशन नीचे ब्रेक हुआ और यहाँ पे अभी कंसोलिडेशन चल रहा है। ठीक है, तो ये सपोर्ट मेंटेन करके चल रहा है। कल मैंने जब ये 458 या 60 पे चल रहा था तब मैंने बोला था कि 452 और 50 ये रेंज एक हो सकता है, एक एवरेजिंग का, या फिर किसी के पास नहीं है तो बाइंग का। लेकिन फेवरेट जो लेवल होगा, मस्त मजा आ जाएगा जिसमें, वो लेवल होगा यहाँ कहीं। लेकिन यहाँ पे ये आएगा या नहीं उसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, 400 पे कभी ये आएगा या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इसीलिए कुछ लोगों ने मे भी यहाँ पे बाइंग कल की होगी या फिर आज करने का प्लान कर रहे होंगे। ये तो हो गई एक बात लेवल की। पीई रेशियो चेक करेंगे तो 5 साल के चार्ट में मीडियन के नीचे इसका पीई आता हुआ दिख रहा है। ठीक है, ये यहाँ से और नीचे नहीं जाएगा ऐसा कुछ नहीं है, नीचे जा सकता है। और गाइज अभी हम लोग ये बात नहीं कर रहे कि नीचे जा क्यों रहा है। ठीक है, आई एम गेसिंग कि आपको पता होगा कि रिलायंस, कैंपा वगैरह जो भी न्यूज़ वगैरह मार्केट में दिखती है, मार्केट शेयर्स इससे थोड़ा सा कैंपा का जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आई थिंक आप लोग जानते होंगे, बहुत पुरानी न्यूज़ हो गई है ना। इसलिए हम लोग ये डिस्कस नहीं कर रहे कि ये क्यों गिर रहा है, हम लोग बस ये डिस्कस कर रहे हैं कि इसमें मौका कहाँ पे बन सकता है, एंट्री का, एवरेजिंग का वगैरह वगैरह। तो अभी पी रेशियो हमने देख लिया, ये अट्रैक्टिव है। प्रॉफिट्स हम लोग देख रहे हैं कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहे हैं, राइट, बहुत अच्छे प्रॉफिट्स आ रहे हैं। थोड़ा बहुत इसका मार्केट शेयर जाएगा कैंपा के पास, तो उतना कुछ देर के लिए कंसोलिडेशन जो हुआ है और जो होगा वो उसी वजह से हो रहा है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कंपनी फ्यूचर में ऊपर नहीं जाएगी, बिल्कुल जाएगी। अब यहाँ पे इसका सेल्स चेक करेंगे तो सेल्स आपको एक पैटर्न दिख जाएगा, ये और ये थोड़ा सा अफेक्ट हुआ है, राइट। तो ये अफेक्ट जो हुआ है उसी की वजह से अभी कंसोलिडेशन आपको दिख रहा है। लेकिन लॉन्ग रन में आप देखोगे तो ये ऊपर जाता हुआ ये आपको दिखेगा। इन शॉर्ट आपको देखना है तो ये ग्रीन वाली लाइन देखो कि ये ऊपर जा रही है लॉन्ग रन में या नहीं, तो ये जा रही है। ओके, तो सब कुछ यहाँ पे ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। एनालिसिस में आएंगे तो यहाँ पे आपको कॉन्स में ज़्यादा कुछ नहीं दिखाई देगा। इन्वेस्टर्स में आएंगे तो यहाँ पे ईयरली डेटा चेक करेंगे हम लोग। ये 73 का जो होल्डिंग है वो अराउंड 60% का हो गया है। लेकिन आप ये देखेंगे कि ये गया किसके पास है, 10% FII जो होल्ड करती थी वो 21% होल्ड कर रही है। 1% जो DII होल्ड करती थी उन्होंने भी 10 गुना बढ़ा लिया। तो पब्लिक के पास नहीं गया है। क्यों? देखिए 14% से 7% है अभी। तो इसका मतलब ये है कि ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और ये स्टॉक बहुत ज़्यादा फेवरेट है लोगों का, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप में से भी सब लोग कभी ना कभी मुझसे पूछते ही रहते हैं इसके लेवल्स। तो इसमें आई होप कि आपके पास होल्डिंग होगी काफ़ी पहले से। मेरे पास तो बहुत बोल सकते हैं मेरे पोर्टफोलियो का वन ऑफ द बिगेस्ट मार्जिन वाला स्टॉक ये है और बहुत ज़्यादा इसने मुझे प्रॉफिट अभी तक कमा के दिया है। बाकी आई होप कि फ्यूचर में भी बहुत अच्छा प्रॉफिट बना के देगा। अगेन मैं अपने लेवल्स दोबारा डिस्कस कर देता हूँ कि ये एक अच्छा लेवल दिखाई दे रहा है। जैसे ये एक कंसोलिडेशन था वैसे ही है कि ये कंसोलिडेशन चल रहा है। यहाँ से अगर ये नीचे जाता है तो 400 के नीचे जाने के बाद इसमें एंट्री ढूंढना बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएगा मेरे जैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। दूसरा स्टॉक है VPRPL, विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया लिमिटेड या पंगलिया लिमिटेड जो भी इसे बोलते हैं। कल भी ये काफ़ी अच्छा गिरा। बहुत ही छोटा मार्केट कैप वाला स्टॉक है। पीएस में आके यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी काम क्या करती है, सिविल कंस्ट्रक्शन का काम करती है। और डिटेल में चेक करना है आप इसके वेबसाइट पे जा सकते हैं। तो बोल सकते हैं कि माइक्रो कैप वाली कंपनी में ये एक फेमस कंपनी है जो कि अभी बहुत ही ज़्यादा प्रेशर में है, लेकिन फिर भी लोग इंटरेस्टेड हैं बिकॉज
प्रोमोटर्स के पास काफी अच्छी इसकी होल्डिंग है, लेकिन इसमें अगर स्टॉक का पी चेक करेंगे तो इंडस्ट्री पी से थोड़ा सा ज्यादा दिखाई दे रहा है। मतलब अभी इतना गिरने के बावजूद इसमें बाइंग होल्ड की जा सकती है, एंट्री होल्ड की जा सकती है, ऐसा लग रहा है। ओके, तो स्टॉक के चार्ट में आपको कुछ खास दिखाई देगा नहीं, बस फेमस है और इसे कोई इग्नोर करना चाहे तो बिल्कुल इग्नोर कर सकता है। अगर कोई बिगिनर है तो नो डाउट इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा रिस्क छोटी कंपनीज के साथ आता है। लेकिन जिनको इसमें इंटरेस्ट था, आई थिंक कल उन्होंने थोड़ा बहुत इसे देखा होगा, एंट्री की होगी या नहीं मुझे नहीं पता, आई डाउट। लेकिन 100 रुपए के जो प्राइस पे ये पहुंचा था, ये इसका सितंबर मंथ का मंथली SIP लेवल था जिसको इसने ब्रेक किया। अब क्या मैंने इसमें एंट्री की, मैंने एवरेजिंग की? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने बस अनाउंस किया था कि ऐसा कुछ हुआ है। बिकॉज यहाँ पे देखेंगे तो आप इसके प्रॉफिट्स को बहुत ज्यादा गिरते हुए देखेंगे, तो ये भी रीजन होता है कि PE जो है बहुत नीचे नहीं आया, मीडियन के नीचे नहीं आया। तो इसमें वेट करना बन सकता है, आगे जाके प्रॉफिट्स अगर ऊपर जाने शुरू हुए तब इसमें एंट्री के चांसेस देखे जा सकते हैं। अभी फिलहाल ओपनली अगर मैं बोलूं तो इस सिचुएशन में मुझे ये स्टॉक 50 रुपए से ऊपर में बिल्कुल भी सेफ नहीं लग रहा। मतलब जहां पे ये भी है, यहाँ से और 50% जब तक ये नहीं गिर जाता इस प्रॉफिट के साथ, ध्यान से सुनना, मैं फिर पैनिक कर जाते हो, कुछ से कुछ लिखने लग जाते हो। इसी प्रॉफिट्स के साथ अगर ये चलने वाला है तो और यहाँ से 50% गिरने के बाद ही इसका PE नॉर्मल हो पाएगा, या फिर काफी लंबे टाइम तक कंसोलिडेशन अगर इसमें होता है, सेम लेवल पे अगर ये घूमते रहता है, ऊपर नीचे करता है, तो ये PE जो है नॉर्मल हो पाएगा, मीडियन के नीचे आ पाएगा, थोड़ा वैल्यूएशन इसका सही लगेगा, इंडस्ट्री PE से PE इसका नीचे हो पाएगा। ठीक है, अब इसके अलावा शेयर होल्डिंग पैटर्न पे अगर आएंगे तो यहाँ पे ईयरली डेटा चेक कर लेते हैं। ये जो प्रोमोटर्स का कॉन्फिडेंस है ये बिल्कुल कम हुआ नहीं है 2024 से, जब से कंपनी आई है तब से। और FII DII ने अपना कॉन्फिडेंस मेंटेन किया है क्या? नहीं। देखिए, FII ने तो कॉन्फिडेंस बिल्कुल लूज कर दिया है, DII ने इसमें मेंटेन रखा है जो भी स्टेक उन्होंने लिया था। बाकी पब्लिक के पास 1% के आसपास स्टेक जो है बढ़ गया। ओके, तो यहाँ पे कुछ भी हमको मेजर नेगेटिव पॉजिटिव नहीं दिखाई दे रहा, बस ये पता चल रहा है कि FII का साथ थोड़ा जो है छूटा है यहाँ पे, जो कि हमको ऑब्वियसली चार्ट में तो दिख ही गया है। अब इसके सेल्स की एक बार बात करते हैं तो सेल्स भी देखिए यहाँ पे अफेक्ट होती हुई दिखी है। ओके, सेल्स नीचे जाती हुई दिखी है। तो ओवरऑल वही बात दोबारा आ जाती है कि एट प्रेजेंट लेवल ये अभी मंथली SIP लेवल हिट तो कर चुका है, लेकिन यहाँ से नीचे जाने के चांसेस इसके बहुत हैवी है। तो जब तक मुझे ये 55 रुपीज या 50 रुपीज के नीचे जाता हुआ नहीं दिखाई देता, मैं इसमें दोबारा से लेवल्स ढूंढने की कोशिश नहीं करूंगा। क्या आपके पास ये स्टॉक है? कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में।